ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। ये जो टॉपिक है वो जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई तृतीय में शामिल किया गया है। टॉपिक है हमारा फैमिली एपीएसी, कुल एपीएसी। कुल एपीएसी जो पुराने नाम से अगर हम बात करें तो अम्बेलिफेरी के नाम से जाना जाता था। आईसीबीएन के नियमों के हिसाब से कुल का जो नामकरण है वो उसके जो डोमिनेंट जेनरा या हम कहें प्रभावी वंश के हिसाब से रखा जाता है। प्रभावी वंश का नाम लिखकर और उसके पीछे अनुलग्न के रूप में एसी लगा दिया जाता है। तो इस कुल का जो प्रभावी जो वंश है वो एपीएम है और एपीएम के पीछे इन्होंने एसी लगा दिया तो एपीएसी हो गया। पुराना नाम अम्बेलिफेरी था। अम्बेलिफेरी जो नाम आया है वो इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो अम्बेल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है, छत्रक प्रकार का, उसके कारण आया है। तो इसे हम पार्सले फैमिली भी कहते हैं, कैरेट फैमिली भी कहते हैं। कैरेट क्योंकि इस कुल के अंदर आपका कैरेट गाजर शामिल किया गया है तो कैरेट फैमिली भी कहते हैं। लैटिन वर्ड है अम्बेला, जिसका अर्थ होता है अम्ब्रेला, छतरी। तो फॉर अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, तो ये जो नाम आया वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस या छत्रक प्रकार के पुष्पक्रम के कारण हुआ है। नेम रिवाइज हुआ आफ्टर लैटिन एपीएम, जिसको हम पार्सले कहते हैं। तो एपीएम के कारण इसका नाम रिवाइज करके और एपीएसी रखा गया और एपीएम का अर्थ होता है पार्सले, तो इसको हम कह रहे हैं एपीएसी कुल। वर्गीकृत स्थिति की बात करें, सिस्टमेटिक पोजीशन, तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया है कुल एपीएसी को। तो एंजियोस्पर्मी में इसलिए रखा गया है कि इसके जो बीज होते हैं वो फलनुमा संरचना में सुरक्षित या संरक्षित रहते हैं, तो इसलिए एंजियोस्पर्मी में रखा गया। क्लास डाइकोटिलिडनी, इसके अंदर अगर हम बीज पत्रों की बात करें तो 2 बीज पत्र पाए जाते हैं और जो संवहनपूल होते हैं वो वलय के अंदर होते हैं। संवहनपूल वर्दी होते हैं, अर्थात उसमें एदा उपस्थित होती है और एदा की उपस्थिति के कारण इसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनकी पत्तियों के अंदर जालिकावर्त शिराविन्यास पाया जाता है और जो इसके पुष्प होते हैं वो अधिकांशतः आप देखें कि चतुर्थयी या पंचतयी होते हैं, जो डाइकोट का मेन फीचर है। तो आप ये देखेंगे एपीएसी को डाइकोटिलिडनी क्लास के अंदर रखा गया है। उपक्लास पॉलीपेटली की बात करें, पॉलीपेटली नाम से है पॉलीपेटलस कंडीशन। तो जब पेरियंथ या परिदल पुंज बाह्यदल पुंज और दल पुंज में विभेदित हो और दल पुंज के जो दल हैं वो पृथक दली अवस्था में पाए जाएं पॉलीपेटलस कंडीशन में, तो हम उसको उपक्लास पॉलीपेटली के अंदर रखते हैं। श्रेणी कैलिसिफ्लोरी, तो कैलिसिफ्लोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं वो आपके इपिगाइनस और पेरिगाइनस टाइप के पाए जाते हैं और इसमें ये देखा गया है कि जो अंडाशय होता है वो आपके अर्ध अधोवर्ती या अर्ध ऊर्ध्ववर्ती पाया जाता है। तो आप ये देखें कि पेरिगाइनस टाइप का फ्लावर या परिजायंगी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं और इसके अंदर जो अंडाशय की स्थिति है वो अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती होती हैं। तो कैलिसिफ्लोरी का मुख्य फीचर है। ऑर्डर अम्बिलेल्स हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं कि अम्बेल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है, छत्रक प्रकार का। कुल एपीएसी या अम्बेलिफेरी। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की बात करें जिनके आधार पे हम कुल को पहचान सकते हैं, विविधात्मक लक्षण। अधिकतर जो पादप होते हैं वो शाक हैं, हर्बेशियस हैं। स्तंभ के पर्व प्राय खोखले होते हैं। जो इंटरनोड होते हैं वो फिस्टुलार या खोखले होते हैं, होलो होते हैं। पर्णे संयुक्त पुनर्विभाजित डी कंपाउंड,
जो इसके अंदर जो पर्ण पाई जाती हैं वो ये देखा गया है कि जैसे हम बात करें संयुक्त पर्ण के अंदर भी जैसे हम बात करें पिनेटली कंपाउंड पिछाकार संयुक्त पर्ण, तो उसमें जैसे यूनिपिनेट एक पिच की, बाइपिनेट द्विपिच की, ट्राइपिनेट त्रिपिच की, और उससे अधिक अगर ब्रांचिंग हो पिन्ना की फलक की तो हम उसको कहते हैं डी कंपाउंड लीफ। तो इस कुल के अंदर जो पर्ण पाई जाती हैं वो संयुक्त पुनर्विभाजित या डी कंपाउंड टाइप की लीफ पाई जाती हैं, अथवा सरल प्रकार की हो सकती है सिंपल, अनअनुपत्री, एक्स स्टिपुलेट, पर्णाधार आच्छदी। जो लीफ बेस होता है वो सीथेट होता है। पर्णों व अन्य भागों में वाष्पशील तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो पर्ण के अंदर भी आपके ऑयल पाया जाता है, वेपोराइजिंग ऑयल। पुष्पक्रम संयुक्त पुष्प छत्र कंपाउंड अम्बेल पाया जाता है। तो जो छत्र हैं उसमें भी जैसे हम बात करें कि सिंपल अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल, अगर बहुत सारे जो अम्बेल हैं वो एक साथ जुड़े हुए हों, एक ही पुष्प क्रम में हो, तो उसको हम संयुक्त पुष्प छत्र या कंपाउंड अम्बेल कहते हैं। पुष्प द्विलिंगी, नियमित, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, विरल रूप से अनियमित इरेगुलर हो सकता है। त्रिज्या समित, एक्टिनोमॉर्फिक, विरल रूप से एकव्यास समित जाइगोमॉर्फिक देखा गया है। पंचतई, पेंटामेरस और जायंगोपरिक इपिगाइनस टाइप का जो पुष्पक्रम है। तो जैसे हमने कैलिसिफ्लोरी के अंदर बात की थी कि जो पुष्प होते हैं वो इपिगाइनस से लेके पेरिगाइनस टाइप होते हैं। तो जो अंडाशय की स्थिति है वो इपिगाइनस हुआ तो अधोवर्ती रहेगी, और पेरिगाइनस रहा तो अर्ध ऊर्ध्ववर्ती और अर्ध अधोवर्ती रहेगी। पुंकेसर 5 संख्या में, स्वतंत्र पुंकेसरी, पोरिएंड्रस कंडीशन, जायांग द्विअंडपी, बाइकार्पिलरी युक्तांडपी, सिंकार्पस, अंडाशय अधोवर्ती और इंफीरियर, द्विकोष्ठीय, बाइलोक्युलर, बीजान्यास अक्षीय, एक्सेल प्लेसेंटेशन, फल वैषम स्पोटी, साइजोकार्पिक, क्रीमोकार्प पाया जाता है। तो ये इसके कुछ विभेदात्मक लक्षण है जिसके आधार पे हम कुल एपीएसी को या अम्बेलिफेरी को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन गुड 1961 के अनुसार इस कुल में लगभग 350 वंश एवं 3050 जातियां सम्मिलित हैं, जो मुख्य रूप से उत्तरी शीतोष्ण नॉर्थ टेम्परेट रीजन व उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाई जाती हैं। वृद्धि लक्षणों का परास या उसकी बात करें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो जो कायिक लक्षण हैं या कायिक जो अंग है इसके अंदर, उसमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वृद्धि लक्षणों की परास। सबसे पहले प्रकृति की बात करें, हैबिट, नेचर की, प्रकृति के रूप से ये पादप कैसे होते हैं। तो इस कुल के पादप एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाक होते हैं, हर्ब्स होते हैं। बोप्लेरम व ट्रैकीमीन की कई जातियां छूप समान या श्रब्स होती हैं। स्यूडोकेरम एक आरोही पादप है, क्लाइंबर है। तना प्राय ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है। कोणीय एंगुलर होता है। शाखित ब्रांच्ड होता है। साकीय हर्बेशियस होता है, और परिपक्व होने पर खोखला या फिस्टुलार होता है, होलो होता है। लीफ की बात करें, पर्ण की पत्तियां एकांतरित अल्टरनेट, एक परसंधि पर एक पर्ण पाई जाती है। अनअनुपर्णी एक्सस्टिपुलेटेड व पिछाकार रूप से अनेक बार विभाजित पिनेटली कंपाउंड लीफ। सैनिकुला में पर्ण हस्ताकार संयुक्त व एनीथम में त्रिपर्ण में संयुक्त होती है। ट्राइफोलिएट पॉमेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। हाइड्रोकोटाइल में पर्णों के आधार पर झिल्ली नुमा अनुपर्ण स्टिप्यूल तथा वृक्काकार फलक सहित लंबे पर्ण व्रंत उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोकोटाइल के अंदर पर्ण एक स्पेशल टाइप की पाई जाती है जिसमें स्टिप्यूल भी है, और जो पर्ण व्रंत या हम पेट्योल की बात करें वो लंबे होते हैं। कोरिएंड्रम व फिनिकुलम, कोरिएंड्रम धनिया है, फिनिकुलम सौंफ है, में पर्ण द्वि या त्रिपिछाकार ट्राइपिनेट प्रकार से गहराई तक कटी रहती हैं। पौधों के सभी अंगों में पृथकजन्य साइजोजीनस नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें इथीरियल तेल व ओलियोरेजिन भरा रहता है। पुष्पी लक्षणों के परास, जो पुष्प हैं या पुष्पक्रम के हैं उसके अंदर जो विभिन्न
उपांग पाए जाते हैं या घटक पाए जाते हैं, उनमें किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, तो हम रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम छत्रक अम्बेल होता है जो सरल या संयुक्त हो सकता है। अधिकांश जातियों में संयुक्त पुष्प छत्र पाया जाता है। अम्बेल्यूल्स, संयुक्त छत्र की इकाई को हम अम्बेल्यूल्स कहते हैं, के वृंतों के आधार पर सब पत्रों का एक चक्र, नीच चक्र जिसको हम इन्वेल्यूकर कह रहे हैं, उस चक्र को इन्वेल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट, तथा प्रत्येक पुष्प के वृंत के चारों ओर सब पत्रों का चक्र इन्वेल्यूशन ऑफ ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। एनीथम ग्रेवियोलेंस, अन्य में नीच चक्र एवं इन्वेल्यूशन दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। तो एनीथम के अंदर हम देखें कि इन्वेल्यूशन ऑफ ब्रैक्टियोल्स एंड इन्वेल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। एस्ट्रेंसिया मेजर व हाइड्रोकोटाइल जवानिका में सरल छत्रक तथा सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी बूटी में पुष्पक्रम 3 पुष्पों का सरल ससीमाक्स साइम होता है। इरिंजियम फोइटिडम में पुष्पक्रम ससीमाक्स मुंडक साइमोज हेड होता है। पुष्प की बात करें जो सपत्री होता है ब्रैक्टिएट जैसे कोरिएंड्रम में, असपत्री ईब्रैक्टिएट जैसे एनीथम में, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कभी कभी एक लिंगी जैसे एसिफिला व एजोरेला में, पंचतई पेंटामेरस चक्रिक साइक्लिक प्राय त्रिज्या समित एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कभी कभी एक व्यास समित जाइगोमॉर्फिक होता है। अम्बेल्यूल्स के परिधीय पुष्पों में अग्र बाह्यदल एवं दल पश्च बाह्यदल एवं दल की तुलना में बड़े हो जाते हैं और पुष्प एपिगाइनस जाइगोपरिक होता है। बाह्यदल पुंज की बात करें, कैलिक्स बाह्यदल 5, स्वतंत्र बाह्यदली, पॉलीसिपेलस कंडीशन, कोर स्पर्शी, वॉल्वेट या कभी कभी कोर छादी इम्ब्रिकेट जैसे सेनिकुला व इरिंजियम में, अनेक वंशों जैसे एनीथम में बाह्यदल अत्यधिक सम्मानित रेड्यूस्ड होकर अधोवर्ती अंडाशय के ऊपरी किनारों पर लघु दांतों के रूप में दिखाई देते हैं। पश्च बाह्यदल छोटा एवं अन्य बाह्यदलों का आकार अग्र दिशा की ओर बढ़ता जाता है। दलपुंज कोरोला, दल 5 पृथक दली पॉलीपेटलस कंडीशन, कोर स्पर्शी वॉल्वेट या कदाचित कोर छादी इम्ब्रिकेट, दल प्राय द्विपाली युक्त बाइलोब्ड होते हैं। कोरिएंड्रम के परिधीय पुष्पों में अग्र एवं पार्श्व दलों की दोनों पालियां बहुत बड़ी जबकि दोनों पश्च दलों की पालियां छोटी होती हैं, जिससे परिधीय पुष्प एक व्यास सम्मित हो जाते हैं। पुमंग पुंकेसर 5 स्वतंत्र पुंकेसरी पॉलिएंड्रस कंडीशन, परागकोश द्विकोष्ठी बाइथिकस, अंतर्मुखी इंट्रोस, पृष्ठ लग्न डॉर्सिफिक्स्ड या कभी कभी आधार लग्न बेसिफिक्स्ड, लंबवत स्पुटन लॉन्गिट्यूडिनल इंडेहिसेंट, जायांग द्विअंडपी बाइकार्पेलरी, युक्तांडपी सिंकार्पस, अंडप मध्यस्थ मिडेन, अक्षीय बीजांड्यास, अंडाशय अधोवर्ती, बीजांड एक अध्यावरणी यूनिटेग्मिक होता है। अधोवर्ती अंडाशय के शीर्ष पर एक फूली हुई लगभग द्विपाली युक्त ग्रंथिल मकरंद नेक्टर चक्रिका होती हैं जो वर्तिका पाद या स्टाइलोपोडियम कहलाती हैं। वर्तिका पाद की प्रत्येक पाली से स्टाइलोपोडियम उत्पन्न होता है जो समुंड कैपिटेट वर्तिकाग्र में समाप्त होता है। पुष्पसूत्र की बात करें, इसके अंदर 2 प्रकार के पुष्प आप देख सकते हैं। एक हैं आपके त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और दूसरे हैं एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जो परिधीय पुष्प होते हैं, जब हम बात करें छत्रक की अम्बेल की, एक सिंपल अम्बेल के अंदर, तो अम्बेल के अंदर जो परिधीय पुष्प होते हैं वो एक व्यास सम्मित होते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ब्रैक्टिएट है, परसेंटेज का साइन है, एक व्यास सम्मित, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, कैलिक्स बाह्यदल पुंज में 5 बाह्यदल और स्वतंत्र बाह्यदली, कोरोला दलपुंज के अंदर 5 दल और
पृथक दली। एंडोसियम पुमंग के अंदर 5 पुंकेसर। पॉलीएंड्रस स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था। काइनेशियम जायंग की बात करें तो 2 बाइकार्पेलरी ब्रैकेट में सिंकार्पस, और जो अंडरलाइन के निशान है वो ऊपर की तरफ है, जो इंडिकेट करता है कि जो ओवेरी की कंडीशन है वो इसके अंदर इन्फीरियर हैं, अधोवर्ती हैं। तो एक व्यास समित पुष्प पाए जाते हैं जो पेरिफेरल या परिधीय पुष्प होते हैं। जो केंद्रीय या हम कहें सेंटर के जो फ्लावर्स होते हैं वो त्रिज्या समेत होते हैं, जो ब्रैक्टिएट हैं, सपत्री है, और एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या समेत। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी कैलिक्स बायदलपुंज 5, स्वतंत्र बायदली। दलपुंज दल 5, पृथक दली। पुमंग पुंकेसर 5, पृथक पुंकेसरी। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी, 2 का अर्थ हुआ द्विअंडपी, और ब्रैकेट में मतलब युक्तांडपी, और ऊपर का जो अंडरलाइन है वो कहता है कि जो अंडाशय हैं वो अधोवर्ती हैं। फल वैसम स्पोटी साइजोकार्प होता है, जिसे युग्मवेश या क्रीमोकार्प कहते हैं। यह 2 एक बीजीय स्पोटियों या फलांसकों में टूट जाता है, मेरिकार्प में टूट जाता है। जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। परागण जो है वो एंटोमोफिलस या कीट परागित होता है। आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप। तो इस कुल के कुछ पादप ऐसे हैं जो ऑर्नामेंटल्स के रूप में गार्डन्स में और घरों के अंदर सजावट के रूप में उगाए जाते हैं। इरिंजियम प्लेनम, जिसको हम सी हॉली के नाम से जानते हैं। एंजेलिका आर्केंजेलिका। ट्रैकिमीन सिरुलियो। पिम्पिनेला डायोइका, जिसको लेडीलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शोभाकारी पादप है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। मसाले व गर्म मसालों के रूप में जो पादप यूज किए जाते हैं स्कूल के स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स के अंदर, तो अधिकांश पादपों के जो फल हैं वो मसाले व गर्म मसालों के रूप में यूज किए जाते हैं। क्यूमिनम साइमिनम जीरा। फिनिकुलम वल्गैर सौंफ। कोरिएंड्रम सटाइवम धनिया, जिसको हम कोरिएंडर के नाम से जानते हैं। क्यूमिन जीरा है, फेनल सौंफ है। कैरम कार्वी शाही जीरा। ट्रैकिस्पर्मम एमी अजवाइन, और ट्रैकिस्पर्मम रॉक्सबर्गियनम अजमुद, जिसको कहते हैं हम। तो ये मसाले वगैरह मसालों के रूप में इन पादपों के फल उपयोग में लाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ की बात करें, एडिबल्स, तो डॉक्स कैरोटा गाजर, कैरेट। एपियम ग्रेवियोलेंस अजमुद। गार्डन सिलरी, इसके पर्ण सलाद के रूप में खाए जाते हैं। पेट्रोसेलिनम क्रिस्पम, इसकी पत्तियां सब्जी की तरह खाई जाती है। तो ये एडिबल्स या खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। सुगंधित तेल की बात करें, इस कुल के लगभग सभी पादपों में सुगंधित तेल एरोमेटिक ऑयल्स पाए जाते हैं। धनिया का तेल, ऑयल ऑफ कोरिएंड्रम, सौंफ का तेल आदि का औषधीय महत्व है, मेडिसिनल यूजेज है। विष की बात करें, पॉइजन, कोनिकम मैक्यूलेटम, जिसको हम हेमलॉक कहते हैं, के बीज अत्यधिक विषाक्त होते हैं। इसके बीजों को ग्रीक दार्शनिक सुकरात की हत्या के काम में लिया गया था। तो ये हेमलॉक इस कुल का एक सदस्य हैं जो कि विष के रूप में यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। औषधीय पादप, मेडिसिनल प्लांट्स, इस कुल के बहुत से पादप अत्यधिक औषधीय उपयोग के हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। सेंटेला एशियाटिका, ब्राह्मी बूटी को औषधीय पादपों का सम्राट मानते हैं। यह स्मरण शक्ति बढ़ाने, पागलपन ठीक करने व हैजे के प्रतिकारक के रूप में काम आती हैं। फेरुला आसाफोइटिडा के भूमिगत भाग से ओलियोरेजिन मिलता है जो हींग आसाफोइटिडा कहलाता है। ये दमा, खांसी एवं अपच के उपचार तथा मसालों में प्रयुक्त होती हैं। फेरुला नॉर्थेक्स, इससे प्राप्त ओलियोरेजिन नॉर्थेक्स आसाफोइटिडा कहलाता है। फेरुला संबूल से सेम्बुल नामक औषधि प्राप्त होती है जो हिस्टीरिया को ठीक करने में प्रयुक्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम
इस कुल के आर्थिक महत्व देख सकते हैं। जो अम्बेलिफेरी या एपियेसी कुल है उसके एक हम रिप्रेजेंटेटिव प्लांट या प्रतिनिधित्व पादों के रूप में कोरिएंडम सटाइवम, धनिया कोरिएंडर की बात करते हैं तो कोरिएंडम सटाइवम लिन, लिनियस ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था इसलिए इसके पीछे लिन लिखा हुआ है, कोरिएंडम सटाइवम। देसी नाम या वर्नाकुलर नेम इसका है धनिया कोरिएंडर। प्रकृति अगर हम बात करें तो एक वर्षीय दुर्बल शाक है, एनुअल वीक हर्ब है, तीव्र एरोमेटिक। हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि धनिया के जो पत्तियाँ होती है उसमें काफ़ी तेज जो खुशबू आती है। मूल की बात करें, रूट मूसला मूल, टैप रूट डाइकोट है इसलिए इसमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। तना स्टेम साकी हर्बेशियस, वायवीय एरियल, दुर्बल वीक होता है, खोखला हॉलो या फिस्टुलर होता है या ठोस हो सकता है। शाखित ब्रांच्ड है, हरा है, ग्रीन और ओमिल ग्लेब्रस है। परसंध्या स्पष्ट है। पत्ती की बात करें स्तंभिक या शाखीय, तने पे सीधी लगी हो सकती है या शाखाओं पे लगी हो सकती है। एकांतर है, अल्टरनेट है, अनअनुपर्णी है, एक्सिस्टिपुलेटेड है, सवृंत है, पिटियोलेटेड है, संयुक्त कंपाउंड है, पुनर्विभाजित डीकम्पाउंड लीव्स हैं। पर्णक लीफलेट्स पतले होते हैं, अचिनकोर एंटायर होते हैं, जलिका शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेसन है, पर्णाधार आच्छादी, लीफ बेस सीथिंग, पर्णें तीव्र गंध युक्त होती हैं। पुष्पक्रम जो है संयुक्त पुष्प छत्र पाया जाता है, कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पाया जाता है। पुष्प की बात करें, सपत्री ब्रैक्टिएट, सवृंत पेडिसिलेट, पूर्ण कंप्लीट, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल है। केंद्रीय पुष्प त्रिज्या समित, सेंट्रल फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक व परिधीय पुष्प असमान दलाओं के कारण एक व्यास समित जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पंचतई पेंटामेरस हैं, जायंगोपरिक एपिगाइनस हैं, चक्रिक साइक्लिक हैं। बायदल पुंज कैलिक्स की बात करें, बायदल 5 पृथक बायदली पोलिसिपेलस, कोरिस्पर्सी वॉल्वेट। परिधीय पुष्पों में 2 अग्र बायदल सबसे बड़े, 2 पार्श्वीय अपेक्षाकृत अग्र बायदलों से छोटे व 1 पश्च बायदल सबसे छोटा होता है। दलपुंज दल 5 पेटल्स 5 पाए जाते हैं। पृथक दली पॉलीपेटलस कंडीशन, प्रत्येक दल द्विविभाजित या द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। कोरस्पर्शी वॉल्वेट है। परिधीय पुष्पों में अग्र दल की दोनों पालियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। पार्श्वीय दल भी आकार में बड़ी होती है जबकि दोनों पश्च दलों की दोनों पालियां छोटी होती हैं। इस कारण से परिधीय पुष्प एक व्यास समित या जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पुमंग की बात करें हम, पुंकेसर 5 पृथक पुंकेसरी पॉलीएंड्रस कंडीशन, पुतंतु लंबे फिलामेंटस लॉन्ग, परागकोश द्विकोष्ठी, बाइथिकस अंतर्मुखी, इंट्रोस व पृष्ठलग्न, डॉर्सिफिक्स्ड। जायांग द्विअंडपी बाइकार्पेलरी, युक्तांडपी सिंकार्पस, अंडप मध्य स्थित, कार्पस मिडिलली प्लेस्ड, द्विकोष्ठी बाइलोक्युलर, अक्षीय बीजान्यास एक्साइल प्रेजेंटेशन। प्रत्येक कोष्ठ में एक बीजांड जो कोष्ठ के ऊपरी भीतरी कोण से निलंबित सस्पेंडेड होता है। अंडाशय अधोवर्ती, 2 वर्तिकाएं, 2 समुंड कैपिटेट वर्तिकाग्र, वर्तिका के नीचे यानी अंडाशय के शीर्ष पर एक वर्तिका पाद स्टाइलोपोडियम उपस्थित होता है। तो स्टाइलोपोडियम इसका पेक्यूलर फीचर है, अम्बेलिफेरी का या एपियेसी का। फल क्रीमोकार्प जो टूटकर 2 फलांश को मेरिकार्प में पृथक हो जाता है। पुष्पसूत्र फ्लोरल फार्मूला, और जो हमने कुल के अंदर डिस्कस किया था कि परिधीय पुष्प इसके आपके एक व्यास समित होते हैं और जो केंद्रीय पुष्प होते हैं वो इसके त्रिज्या समित होते हैं। बाकी दोनों प्रकार के पुष्पों में आप ये देख सकते हैं कि सपत्र पाए जाते हैं और दोनों ही द्विलिंगी होते हैं। दोनों के अंदर जो बाह्यदल पुंज है उसमें बाह्यदल 5 और पृथक बाह्यदली हैं, और दल पुंज के अंदर दल 5 हैं, पृथक दली कंडीशन है। पुमंग के अंदर 5 पुंकेसर पाए जाते हैं, पृथक पुंकेसरी कंडीशन है। जायांग के अंदर 2 कार्पेल पाए जाते हैं, 2 अंडप पाए जाते हैं, और वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं युक्तांडपी है, और जो अंडरलाइन का निशान है वो ऊपर की तरफ है जो अंडाशय की अधोवर्ती स्थिति को इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है। और ये डायग्राम है आपके कोरिएंडम सटाइवम का।
तो ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम है जिसके अंदर ट्विग हैं कोरिएंडरम सटाइवम, कोरिएंडर धनिया की। यहाँ आप देख सकते हैं ये पुष्पक्रम दिखाया गया है और ये एक इसका पुष्प है। और ये इसमें आप देख सकते हैं कंपाउंड, डिकम्पाउंड लीफ, पुनर्विभाजित पर्ण। यहाँ आप देख सकते हैं बी के अंदर पुष्प का एलएस, जिसमें आपको नीचे 2 ओवेरी दिखाई दे रखी है बाइकार्पिलरी। फिर आपको सेपल्स दिखा रखे हैं, पेटल्स दिखा रखे हैं और स्टेमन दिखा रखे हैं। और सी और डी के अंदर आप देख सकते हो जो पेटल्स हैं उसकी कंडीशन, जो पोस्टीरियर पेटल्स होते हैं उनकी स्थिति दिखा रखी है, ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। जो एंटीरियर पेटल है वो छोटा होता है। ई के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम, जहां हम देख रहे हैं ये नीचे वाला जो हिस्सा है आपको जो स्टाइलोपोडियम है उसके अंदर देखें ओवेरी निकली हुई हैं आपके। तो 2 ओवेरी बाइकार्पिलरी कंडीशन है। तो ये ओवेरी आपको अंदर से दिखा रखी है इस तरह से और स्टाइलोस्टिक में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेमन का डायग्राम है पुंकेसर, जो आपको पुतंतु और परागकोश, द्विकोष्ठी परागकोश के अंदर विविधि दिखाई दे रहा है। ये टीएस ऑफ ओवेरी है। इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं एक ओवेरी ये है और दूसरी ये है। जैसे हमने बात की थी पुष्पसूत्रों के अनुसार कि पुष्पसूत्र के अंदर ये देखा गया फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर कि जो सेंटर के पुष्प होते हैं वो त्रिज्या सममित होते हैं। तो ये आई डायग्राम है वो केंद्रीय पुष्पों के लिए है और जिसमें हम देख सकते हैं सबसे नीचे की साइड में ब्रैक्ट है और सबसे ऊपर की तरफ प्लस का साइन है जो इंडिकेट करता है कि त्रिज्या सममित है। और आप ये देखें बायदल पुंज के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 बायदल हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र बायदली हैं और कोर स्पर्शी हैं, वॉल्वेट कंडीशन है। और दलपुंज के अंदर आप देखें कि जो दलपुंज हैं उसके अंदर जो हमने कहा था कि जो दल होते हैं वो बाइलोब्ड हैं, द्विपालित हैं और उनकी संख्या 5 है। तो आप देखें 1, 2, 3, 4 और 5 और पृथक दली हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है और कोर स्पर्शी हैं, वॉल्वेट कंडीशन है। फिर हम देख सकते हैं कि जो पुमंग है, एंड्रोशियम है, इसमें जो पुंकेसर है वो 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं तो ये एक लॉब है और ये दूसरी लॉब है और जो स्पोरेंजिया है वो 1, 2, 3 और 4 टेट्रास्पोरेंजिया की कंडीशन। तो इस तरह से देखते हैं और सेंटर में आप ये देख सकते हैं कि बाइकार्पेलरी कंडीशन है, एक कार्पेल ये है और दूसरा कार्पेल ये है। और इसके अंदर आप ये देखेंगे सेंटर में जुड़े हुए हैं और वहाँ पर ओव्यूल पाए जाते हैं, तो अक्षीय बीजांडन्यास हैं। दूसरा डायग्राम जो जे है वो परिधि पुष्प का है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पुष्प में जो सिमेट्री है, ब्रेक तो आपको दिख रहा है सबसे नीचे की तरफ, ये इसका अग्रभाग है, एंटीरियर भाग है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो आप ये देखें कि ब्रैक्ट इसमें लगा हुआ है और जो सिमेट्री है वो हमने यहाँ एक व्यास समित दी है, क्योंकि इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं और बायदल होते हैं, दल और बायदल, उनका जो आकार होता है वो असमान होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अग्र बाह्यदल हैं वो देखें आकार में बड़े हैं और जैसे जैसे हम पार्श्व और पोस्टीरियर बाह्यदल की बात करें तो छोटा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दलों की, तो दल के अंदर जो अग्र दल हैं
उनकी लॉब्स आप देखें काफ़ी बड़ी हैं। तो एंटीरियर पेटल्स की जो लॉब्स हैं वो काफ़ी बड़ी दिखाई देती हैं, और हम लेटरल की तरफ जाएं तो और छोटी होती जाती है, और पोस्टीरियर वाले जो दोनों दल हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और जो तीसरा जो चक्र है वो है हमारा पुमंग का। तो इस पुंकेसर वैसे ही हैं जैसे केंद्रीय पुष्प में पाए जाते हैं, 5 हैं, और पृथक पुंकेसरी हैं, बायोथिकस हैं, और सेंटर में भी वही कंडीशन है, जायंकी, द्विअंडपी, युक्तांडपी और अक्षीय बीजांडन्यास। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोरिएंड्रम सैटाइवम के जो पादप है उसके अंदर जो केंद्रीय पुष्प और जो परिधीय पुष्प हैं उसमें किस प्रकार से अंतर पाए जाते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। तो ये फैमिली या कुल एपीसी के बारे में डिस्कस था, जिसमें हमने उसके वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर्स, कायिक और पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात की, और फिर हमने इसके अंदर एक प्रतिनिधि पादप के रूप में कोरिएंडर धनिया का उदाहरण लेके और हमने उसके पुष्पसूत्र और पुष्प आरेख के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। थैंक यू, धन्यवाद।